वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज 14 मई 2017 को हुए सेकेंड शिफ्ट में एसएससी एमटीएस एग्जाम के रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको 13 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 से 17 के लिए आपको कुछ निर्देश दिए गए, कुछ डायरेक्शंस दिए गए। निर्देश क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और एक क्वेश्चन दिए गए हैं 14 से 17 में। उनमें से आपको चारों विकल्पों में से जो विकल्प जो है वो क्वेश्चन में मैच करे वो हमें चुनने हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमारा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का वीडियो देख सकते हैं, हमने वो वीडियो भी अपलोड किए। उसमें हमने आपको इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस बताए हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कर रेट प्रोपोर्शनल रेट रेशियो EATR प्रोपोर्शनल सीट रेशियो व्हाट। ये हमारा जो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन होता है उसमें हमें क्या करना होता है, प्रोपोर्शनल के पहले जो रिलेशन बनता है वही हमें प्रोपोर्शनल के बाद के रिलेशन बनाने होते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं रेट रेशियो EATR है, तो रेट का जो रिलेशनशिप EATR से होगा वही रिलेशनशिप हमें ढूंढने होंगे सीट का किससे होगा। तो रेट है, फिर है EATR। तो हम देख रहे हैं अगर नंबरिंग दे 1 2 3 एंड 4 तो EATR है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं 4 नंबर यूज कर रहा है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। तो इसका रिलेशनशिप इन दोनों का क्या है कि सबसे पहले हमें फोर्थ लास्ट वाले को यूज करने, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फर्स्ट वाले को। इसी रिलेशनशिप को हमें कायम रख के प्रोपोर्शनल के बाद वाले का आंसर ढूंढने होंगे। जैसे कि हमारा दे रखा है सीट SEAT, तो सीट है, तो सीट में 1 2 एंड 3 एंड 4 नंबरिंग हमने दे दिया। तो सीट से किसका रिलेशनशिप बनेगा? जिस तरह से रेट का EATR से बना। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले 4 नंबर यूज किया, तो सबसे पहले हम भी 4 नंबर T यूज करेंगे। फिर सेकेंड नंबर यूज किया तो सेकेंड नंबर E हो गया। फिर किया थर्ड नंबर यूज तो A, और फिर किया फर्स्ट नंबर यूज तो S, तो TEAS यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पुस्तक रेशियो साहित्य प्रोपोर्शनल व्हाट रेशियो व्हाट। हमारा ये क्वेश्चन करा कि जिस तरह से पुस्तक का रिलेशनशिप साहित्य से है उसी तरह इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप है जो पुस्तक और साहित्य में जो रिलेशनशिप है उसी को दर्शाता हो। जैसे कि हम देख रहे हैं मनुष्य और जंगली, तो पुस्तक और साहित्य में क्या रिलेशनशिप है कि साहित्य और पुस्तक जो होता है, साहित्य में पुस्तक आते हैं, तो यहाँ मनुष्य और जंगली इन दोनों का तो इस टाइप का रिलेशनशिप बन नहीं रहा। नर्तक और संगीतकार ये दोनों तो अलग चीज हो गई, इनका भी नहीं। फिर देख रहे हैं गीत का संगीत, तो हम देख रहे हैं पुस्तक का जिस तरह से रिलेशनशिप साहित्य से उसी तरह से गीत का रिलेशनशिप संगीत से, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज राइट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर D, प्रजातियां का रिलेशनशिप विज्ञान से ये है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, बोल रहा है 21:3 प्रोपोर्शनल 574 रेशियो व्हाट। ये हमारा कह रहा है जिस तरह से 21 का रिलेशनशिप 3 से है उस तरह से 574 का रिलेशनशिप किससे होगा। तो हम देख रहे हैं 3 एंड 21 में हमारा रिलेशनशिप हो क्या रहा है, तो 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3 होता है। तो हमें यही रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल के बाद ढूंढने होंगे। तो 574 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 82, यानी कि ऑप्शन नंबर C। आपका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता था, मे भी आपका आ जाता 3 + 18 इक्वल टू 21 भी होता है। तो आपको ये चेक करना होता है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशनशिप मैच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं डिवाइडेड बाई 7 का रिलेशनशिप मैच कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भीमकाय रेशियो बोना प्रोपोर्शनल प्रतिभाशाली रेशियो व्हाट। ये हमारा कह रहा है जिस तरह से भीमकाय का रिलेशनशिप बोना से उस तरह से प्रतिभाशाली का रिलेशनशिप किससे होगा। तो भीमकाय और बोना का क्या रिलेशनशिप है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्रतिभाशाली का अपोजिट क्या होगा, छोटा तो होगा नहीं, सज्जन तो होगा नहीं, मूर्ख हो सकता है। प्रतिभाशाली का रिलेशनशिप, प्रतिभाशाली का अपोजिट क्या होगा, तो मूर्ख, यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ये आपका क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड है। आप चाहे तो हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा नीचे 2 स्क्वायर में इस तरह से क्रॉस किया गया, तो हमसे पूछ रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम आकृति ABCD की अगर बात करें, यहाँ पे हमने आकृति आपको ABCD ड्रॉ कर दी। इसमें आपका इस तरह से है
इस तरह से बना होता, अगर आपका सिर्फ फिगर ये ABCD होता या सिर्फ फिगर CEDF होता तो उसमें हमारे कितने ट्रायंगल होते? तो हम सबसे पहले से काउंट करते तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? तो 4 × 2 बिकॉज 4 इसमें ट्रायंगल है तो 4 × 2 यानी कि 8, यानी कि ABCD में कुल मिला के 8 ट्रायंगल है। उसी तरह से हम इस फिगर में देखिए, ये भी आपका इसी टाइप का फिगर है तो इसमें भी 8 ट्रायंगल हो जाएगा। तो 8 + 8 यानी कि 16। उसके बाद ये तो हमारा हो गया, उसके बाद एक ट्रायंगल जो ये दोनों को मिला के बना वो कौन सा है? तो प्लस ट्रायंगल ACF प्लस ये वाला एक ये आपका ट्रायंगल आ गया, एक ये आ जाएगा प्लस ट्रायंगल BDE। इस तरह से ये हमारा हो गया 16 + 2 यानी कि 18 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर B। अब चाहे तो इसे काउंट करके देख सकते हो, आपका 18 ट्रायंगल यहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ये हमारा क्वेश्चन दिया गया कि नीचे 4 विकल्प दिए गए और 5 शब्द दिए गए, तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो इन 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? फर्स्ट दिया है आपका काटना, सेकंड पकवान, थर्ड सब्जी, फोर्थ बाजार, फिफ्थ पकाना। तो सबसे पहले तो हम इसमें सबसे पहला वर्क क्या करते हैं कि हम बाजार जाएंगे, बाजार से क्या लाएंगे? तो सब्जी लाएंगे यानी कि 3, फिर सब्जी लाएंगे तो उसे काटेंगे यानी 1, फिर उसे पकाएंगे यानी 5, फिर पकवान यानी कि 2, 4 3 1 5 2 यानी कि ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए शब्दों में से वह चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे एक शब्द दिया गया है तो हमें वह ऑप्शन चुनने हैं, नीचे 4 ऑप्शन में से वह ऑप्शन चुनने हैं जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है रेशियो, तो रेशियो में हम देखें तो इस शब्द में देखें तो R भी है, A भी है, T भी है, I भी है, O भी है, यानी कि ये तो दिए गए शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी ये नहीं होगा। नेक्स्ट है NATON, N भी है, A भी है, T भी है, O भी है, N भी है, यानी ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिट, T भी है, R भी है, A भी है, N भी है, S भी है, बट M नहीं है, यानी कि हमसे पूछ रहा कौन नहीं बनाया जा सकता, तो C नंबर नहीं बनाया जा सकता। आप ऑप्शन नंबर D चेक कर सकते हो, T भी है, R भी है, A भी है, N भी है, S भी है, I भी है, T भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा, यानी कि कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थे। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे 4 उत्तर आकृतियां दिए गई हैं और एक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमसे पूछ रहा है ये वो उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था। तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करें तो इस ऑप्शन में ये आपका इस टाइप से तो जा रहा है, बट यहाँ से हमारा इस टाइप से भी जा रहा है, बट ये हमारा टोटली नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर B में चेक करो तो ये भी नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर C में चेक करो तो ये भी नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर D में आपका जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर D आप देख सकते हो। इस तरह से ये आ रहा है, इस तरह से, फिर यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरह से जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरह से जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर ये इस तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर A भी आपका हो सकता था, बट इसमें ये क्यों नहीं होगा? ये भी तो आपका इसी तरह से गया, इस 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 तरह से गया, बट ये आपका नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये भी आपका हो सकता है, बट हमने क्वेश्चन शायद गलत आपको नोट किया था। ये हमारा क्वेश्चन इस तरफ से ये नहीं आया था, क्वेश्चन में आपका इस तरफ से आ गया था, बट हमारा मिस्टेक हो गया था, यानी कि इसका आंसर आपका MTS के एग्जाम से आपका आंसर ये D होगा। ये हमने क्वेश्चन मिस्टेक किया। इस क्वेश्चन में आपका इस फिगर्स के जगह पे ये जो इस तरह से गया है वो इसके जगह पे इस तरह से गया था, तो ये हमारा फिगर था इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। जेड ने दक्षिण दिशा में सीधे चलना प्रारंभ किया। ये हमारा कार्य कि जेड जो है दक्षिण दिशा में सीधे चलना प्रारंभ किया और वो 15 मीटर चला और फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। उसके बाद क्या करता है कि वो बाएं मुड़कर कितना चलता है? तो 30 मीटर। तो इधर से बाएं यानी कि ये इधर जाएगा, तो इधर मुड़ के वो कितना चल रहा है? तो 30 मीटर। उसके बाद कर रहा है फिर वो दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर से वो दाईं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो जेड किस दिशा की ओर है? तो हम देख रहे हैं जेड किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। इसको आपके सॉल्व करने के एक और तरीके क्या होता है कि अगर बाईं 2 डायरेक्शंस अलग अलग दिए गए हैं तो ये फिर से वही डायरेक्शन दे आएगा। अगर दोनों बाएं दिए हुए रहते तो इसका जस्ट विपरीत डायरेक्शन आता, उत्तर आता। अगर दोनों दाएं दिए हुए रहते तो वो भी उल्टा आता, उत्तर आता। पर ये एक बाईं है एक दाईं है, तो वो जो इस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23।
कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो हम देख रहे हैं इस ऑप्शन इसमें क्या पूरा करेगी। तो सबसे पहले से इस तरह से आना चाहिए, इसे इस तरह से जाना चाहिए, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ आके मिलना चाहिए। तो ये किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया, जैसा कि नीचे गए 2 अवयवों में। अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, और अवयव 2 की 5 से 9। इन अवयवों में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 0044 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा एक्स को 7897 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द पिक के लिए समूह को पहचानना है। ये हमारा कुछ निर्देश जो दे रखा वो कह रहा है कि आपका नीचे 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, उन मैट्रिक्स में बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। इन मैट्रिक्स में 0 से 4 तक फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में 5 से 9 तक नंबरिंग किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि पहले पंक्ति को लिखते हैं, अगर 7 6 है तो पहले पंक्ति को लिखे, उसके बाद हमने स्तंभ को लिखा है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपका दे रखा है कि ए को हम 0 0 लिख सकते हैं और 4 4, तो हम देख सकते हैं ए को 0 0 लिखा है और 4 4 भी लिखा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा कह रहा है उसी तरह से उदाहरण के लिए एक्स को 7 8 लिख सकते हैं। 7 एंड 8 में आप देख रहे हैं एक्स से और क्या लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में दे रखा है 9 7 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका है 7 8 एंड 9 7। तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा उत्तर होगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो पिक के लिए समूह को दर्शाएगा। आपका क्वेश्चन दे रखा है पिक, तो हमें पिक के लिए खोजना है कि पिक को कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। तो हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो है 7 6। 7 6 में हम देखें तो 7 6 में हमारा आई है, बट हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का है पी, यानी कि ये कैंसिल हो गया। उसी तरह से ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया बिकॉज इसमें भी 7 6 है। ऑप्शन नंबर बी को चेक किया तो 6 एंड 5, 6 5 में आपका एक्स है, यानी कि ये भी कैंसिल। इस तरह से आपका बचा केवल ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट होगा। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। 5 6 में आप देख रहे हो पी है, फिर है 7 6 में आपका आई है, फिर कह रहा है 3 4 में आपका आप देख सकते हो 3 4 में आपका सी है, फिर कह रहा है 5 5 में आपका के है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। यदि p डिवाइड का सूचक है q मल्टीप्लाई का सूचक है, r प्लस का सूचक है और s माइनस का सूचक है, तो 18q 12p 4r 5s 6 किसके बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन सिंबल एंड नोटेशन से रिलेटेड है। आप चाहे तो हमारे सिंबल एंड नोटेशन के वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर दे रखा है p डिवाइड का सूचक है, q मल्टीप्लाई का सूचक है, इस तरह से सारे के बारे में दे रखा, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 18q 12p 4r 5s 6 किसके बराबर होगा। तो 18q में हम देख रहे हैं q के जगह पे हमारा कह रहा है q मल्टीप्लाई का सूचक है, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 12। फिर कह रहा है p डिवाइड का सूचक है तो डिवाइडेड बाई 4। फिर r के बारे में कह रहा है कि वो प्लस का सूचक है तो प्लस 5, इसके बारे में कह रहा है माइनस का सूचक है तो माइनस 6। इस तरह से हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 माइनस 6, यानी 54 माइनस 1 53, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई है, आप चाहे तो हमारे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। देन बाय एंड टेक केयर।